नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बीजेपी कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में किसानों से क्या वायदे किए थे, इसकी पूरी पड़ताल करते हैं क्योंकि ये बेहद अहम हो जाता है जब लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने जा रहा हो और राजनीतिक दल किसानों के नाम पर अपना वोट बैंक बनाने की तैयारी कर रहे हो। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे, जब लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात बीत चुकी है और इलेक्शन, तो इस बीच इलेक्शन 2019 में राजनीतिक दलों के किसानों के वायदे क्या थे। अगर हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 भी की जो चुनावी जंग है वो एनडीए बनाम एनडीए यानी कि बीजेपी बनाम इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के बीच होनी तय है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बीते लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसान न्याय गारंटी 5 किसान न्याय गारंटियों का ऐलान किया है। इसी तरह बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में खेती किसानी को जगह देगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानी मुद्दों को बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में प्रमुखता से जगह दी थी। लेकिन राजनीतिक दलों के लोकसभा चुनाव 2024 के वादों पर भरोसे से पहले इलेक्शन 2019 यानी कि लोकसभा चुनाव 2019 में हुए कृषि वादों की पूरी पड़ताल करना जरूरी नजर आता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी घोषणाओं का आधार 2019 के लोकसभा चुनाव में किए गए चुनावी वायदे प्रमुखता से हैं। आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में किसानों से क्या वायदे किए थे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो कांग्रेस की जो 5 किसान न्याय गारंटी हैं वो क्या है। कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें, किसानों कांग्रेसों की किसान न्याय जो किसानों की 5 न्याय गारंटी है, जिसमें कांग्रेस ने सत्ता में आने पर कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त करने की बात कही है। इसी तरह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से के फॉर्मूले से एमएसपी तय करने और उसे कानूनी दर्जा देने की घोषणा भी कांग्रेस ने की है। वहीं किसानों को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाने, किसानों का लोन माफ करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाने की घोषणा और पीएम फसल बीमा योजना में बदलाव कर नुकसान होने पर 30 दिन में मुआवजा देने की घोषणा कांग्रेस ने की है। बशर्ते कांग्रेस का यह कहना है कि सत्ता में आएंगे तो इनको लागू करेंगे। अब इसी पर बात करते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों से क्या वायदा किया था। सबसे अहम यह हो जाता है 2019 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों से क्या वायदा किया था, यह जानना बेहद ही जरूरी है। असल में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तैयार किए गए घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों को दाम सबके हितार्थ अर्थव्यवस्था की टैगलाइन के साथ किसानों के मुद्दे को जगह की गई थी, जिसके अधीन किसान और कृषि श्रमिक से जुड़े वायदे किए गए हैं। उसमें कांग्रेस ने एक टैगलाइन, सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इन पंक्तियों के साथ किसानों के लिए अपने वादों की शुरुआत की थी। मतलब नेहरूयन थॉट के साथ घोषणा पत्र में कांग्रेस ने खुद को किसानों का दर्द समझने वाली पार्टी के तौर पर प्रचारित किया था और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी जो योजना लागू की थी उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस ने अन्य राज्यों में भी किसान कर्ज माफी करने का वायदा 2019 में किया था। साथ ही साथ किसानों को कर्ज माफी के साथ साथ ही कर्ज मुक्ति की तरफ ले जाने, अलग से कृषि बजट जारी करने, कृषि विकास और योजना बनाने, साथ ही साथ कृषि लागत कम करने और जरूरत होने पर कृषि सब्सिडी देने और साथ ही साथ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करने की बात भी कांग्रेस की तरफ से 2019 में की गई थी। लेकिन एक बहुत अहम बात यह आती कि 2019 के लोकसभा चुनाव का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं था। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत एमएसपी गारंटी का एमएसपी कानून को एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग की है, स्वामीनाथन की सिफारिश के मुताबिक C2+50 के फॉर्मूले से एमएसपी तय करने की बात कही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र से एमएसपी का जिक्र नहीं था। अगर हम लोग बात करें कि 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एमएसपी को लेकर बीजेपी पर हमला किया था और ये कहा था कि बीजेपी ने पिछले 4 साल में किसानों को
उचित एमएसपी नहीं दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने एमएसपी पर किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं की थी। लेकिन जिस तरीके से दो किसान आंदोलन इस कार्यकाल के बाद हुए, तो अब कांग्रेस को भी ये लगने लगा है कि एमएसपी का मुद्दा किसानों के सामने बड़ा मुद्दा था। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या कहा, दोनों ही बातें कहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो बातें कही है उसकी पड़ताल करते हैं। हमने पहले कांग्रेस की पड़ताल इसीलिए की क्योंकि कांग्रेस सत्ता पक्ष में नहीं है। अब बीजेपी की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए किन किन चीजों को लागू किया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बीजेपी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में किसानों से वादा किया था, जिसके तहत बीजेपी ने खेती किसानी को राष्ट्र सर्वप्रथम के एजेंडे के बाद जगह दी थी। यानी कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र था उसमें खेती किसानी को नंबर 2 विषयों के तौर पर नंबर 2 पे जगह दी थी। उसमें बीजेपी ने किसान और किसान कल्याण की टैगलाइन के साथ 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने, 2 हेक्टेयर तक जोत वाले सभी किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ देने, छोटे और सीमांत जोत वाले 60 साल से अधिक उम्र वाले किसानों को पेंशन योजना, किसानों के लिए पेंशन योजना, ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड, गुणवत्तापूर्ण बीजों का वायदा, तिलहनी मिशन शुरू करने, देश भर में वेयर हाउस का निर्माण, 2022 तक एफपीओ का गठन, राष्ट्रीय शहद मिशन शुरू करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने, देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने जैसी घोषणा की थी। उसके साथ साथ ही बीजेपी ने, अगर हम लोग बात करें, बहुत कृषि और प्रौद्योगिकी का मेल करने की भी बात की थी। सिंचाई का मिशन मोड पर विस्तार करने की भी बात की थी। ये बीजेपी के कुछ प्रमुख एजेंडे 2019 के लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र में थे। अगर हम लोग बात करते हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र 2019 के संकल्प पत्र के इतर किन किन वादों पर अमल किया है, कौन कौन सी बीजेपी के वादे हैं जो किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, बीजेपी वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी करने में फिसड्डी साबित हुई है। 2022 तक का वादा था, लेकिन बीजेपी इस अपने ही वायदे को पूरा करने में मौजूदा वक्त पे असफल रही है। इसी तरह खाद मिशन, जो खाद तेल के लिए मिशन शुरू करने की बात की थी, वो शुरू तो हुआ है, लेकिन उपभोक्ता केंद्रित खाद तेल इंपोर्ट नीति जो लागू है उससे किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सरसों जैसी फसलों को ही दाम नहीं मिल रहे हैं। ब्याज मुक्त केसीसी की योजना अमल में नहीं लाई की गई है, बल्कि केसीसी से लोन पर 2% ब्याज पर छूट देने की योजना लागू है। ये बात सच है कि पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा बड़ा है, किसानों की ये योजना पसंद बनी है। किसानों को पेंशन के लिए पीएम मानधन योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय शहद मिशन के साथ साथ प्राकृतिक खेती के लिए योजना बनी है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ कृषि में एफपीओ का विस्तार हुआ है। इसी तरह गोकुल मिशन में देसी गायों के वंश में बढ़ोतरी का कार्यक्रम भी जारी है। सहकारिता मंत्रालय के तहत वेयर हाउस की जगह पैक्स के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना का बनाने की कार्य योजना पर भी काम जारी है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है। बीजेपी कुल जमा घोषणा पत्रों में जिन चीजों को बीजेपी ने जगह दी थी, उसमें बीजेपी काम करने में सफल होती दिख रही है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की आय दुगनी करने का था, उसमें बीजेपी पूरी तरह से असफल साबित हुई है। नतीजतन किसान लगातार जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, उसके पीछे एक वजह वो भी समझ में आती है। अगर बीजेपी 2022 तक एक ऐसा मॉडल सेट कर देती कि जिससे किसानों की आय दुगनी हो जाती, तो संभावित तौर पर किसान आंदोलन नहीं होते, क्योंकि किसानों की जो मुख्य आंदोलन दिखाई दे रहा है वो एमएसपी गारंटी कानून बनाने को लेकर है, क्योंकि किसानों की शिकायत है कि उनको एमएसपी के आधार पर फसलों के दाम नहीं मिलते, तो इससे उनकी लागत बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा कम हुआ है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अभी भी बीजेपी को बहुत सारे एजेंडों पर काम करना है। बाकी अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस ने इस वक्त एमएसपी को लेकर, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर संजीदगी दिखाई है, लेकिन मौजूदा पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं थी। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगती जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है
तो उगाना है।